अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी प्रेमी पाठक भाई बहनों का हार्दिक समादर करते हैं और उनके प्रेम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विश्व विज्ञान ये यूट्यूब चैनल अध्यात्म शास्त्र के प्रचार के लिए सतत प्रयत्नशील है, जिसमें आप सबकी प्रेरणा और सहयोग सम्मिलित है। इस YouTube पर आने वाले प्रश्नों को या विचारों को, चिंतनों को, मनन को या किसी सिद्धांत को या दार्शनिक विचारों को हम अपने YouTube चैनल पर विशेष रूप से स्थान देते हैं और उस माध्यम से या उस निमित्त से हमारा भी अध्ययन बढ़ता चला जाता है। आज विचारों से विचार समृद्ध और जिसे कहते हैं कि एक रूप हो जाने से इस YouTube चैनल का प्रयास सफलता की ओर बढ़ रहा है, सतत सफल हो रहा है। आइए इस प्रश्न मंजूषा में कुछ प्रश्न के उत्तर खोजें और इस निमित्त से हम भी बोध प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं इस दिशा में। और सही ये आकलन हो सकता है कि इन विचारों का चिंतन करते ही हमारी सोच का जो दायरा है वो विस्तीर्ण हो जाएगा और हम जैसे एक बूंद सागर सरिता में मिलकर सागर हो जाती है, उसी तरह अध्यात्म शास्त्र की इस नौका में बैठकर हम भी सभी संशय भ्रमों के भवसागर को पार करके ईश्वर को जानकर ईश्वर ही होंगे, इस दिशा में क्रमशः बढ़ते रहना है। संकल्प अत्यंत पवित्र है और कल्याणकारी है, लेकिन उसके लिए सतत लक्ष्य के प्रति जागरूकता आवश्यकता है और इसका हम निर्वहन करेंगे, ये भी उम्मीद इस अंक में जाहिर करते हुए आइए अब चलें प्रश्न की ओर। सच्चा स्वार्थ क्या है? सच्चा स्वार्थ क्या है? तो सच्चा स्वार्थ क्या है ये कब निश्चित होगा कि हम कौन हैं? जैसे हम यदि सोचे, हम अगर मानते हैं कि हम शरीर ही है, तो फिर भोग ऐश्वर्य और जिसे कहते हैं कि अनेक प्रकार के आडंबर उपाधियाँ, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा। यदि हम सात्विक है और हमें ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, ये जो दिख रहा है ये क्या है, इस प्रकार की अगर जिज्ञासा होगी तो उसका स्वार्थ क्या होगा? सत्संगति, सत्साहित्य, यही होगा। और अंत में वो धीरे धीरे सद्गुरु की युक्ति को प्राप्त करने की दिशा में क्रमशः जागरूक और प्रयत्नशील रहेगा। यदि वो हम अपने आप को ये समझ ले कि भाई ये तो खाओ पियो मजा करो है, जैसी मर्जी है वैसे चलो, तो ये तामसी हो जाएगा। और तामसी का क्या परिणाम है ये सब हम देखते हैं। स्वार्थ भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मनुष्य का स्वार्थ क्या है? मनुष्य का स्वार्थ क्या है? यदि इन सभी विभाजनों को टाल दिया जाए तो भी मनुष्य का परम स्वार्थ क्या है? स्वार्थ किसे कहते हैं? अपनी भलाई का विचार होना, ये स्वार्थ होता है। स्व अर्थ, अपने आप को 3.5 हाथ का मानकर अपनी भलाई का, कल्याण का विचार करना, ये स्वार्थ है। लेकिन यही स्वार्थ यदि हम ये सब सोच कर करें कि हम सब एक ही है, मेरे पूरक अन्य है, अन्य का पूरक मैं हूँ, ये सब टुकड़ों में दिखा हुआ और टुकड़ों में जो यानी जैसे जाना जा रहा है,
ये सबका समुच्चय ही परमात्मा है। ये जानना स्वार्थ है, परम स्वार्थ मनुष्य का। और ये स्वार्थ सिद्ध कैसे होता है? तो सर्वप्रथम तो अब सभी मत पंथ संप्रदायों को यानी लांघ कर इस भूमिका पर आना पड़ता है कि मैं मनुष्य हूँ। फिर इसके आगे की भूमिका होती है कि मैं जीव हूँ, और फिर ये अगली भूमिका होती है कि यदि मैं जीव हूँ तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ जाऊँगा, क्या कर रहा हूँ, क्या करना है, इस प्रकार के विभिन्न प्रश्न। इसको जानना, सद्गुरु युक्ति को प्राप्त करना, ये प्रत्येक मनुष्य का स्वार्थ है। तीनों गुणों के लोग सत्वगुणी, राजसी, तामसी इस विद्या को सुन सकते हैं, जान सकते हैं, और जैसे जो जिस स्वभाव का गुण का होगा, अपने गुण को शुद्ध करके अपने गुणों के अनुसार विश्व सेवा का अनन्य भाव से आचरण करना ही भक्ति है। तमोगुणी सेवा का कार्य करेगा, रजोगुणी व्यवहार का कार्य करेगा, और सत्वगुणी ज्ञान विज्ञान और न्याय रक्षा का कार्य करेगा। ये तो नियम है, क्योंकि बुद्धि की तीव्रता और स्वभाव का एक जो जिसे कहते हैं गुणबद्धता, ये ही इस कर्म को कारण है, क्योंकि बगैर कारण के कोई कार्य नहीं होता। और ये जो तीन गुण हैं, ये सतत रूपांतरण भी होते रहते हैं। जो व्यक्ति आज भला है कल बुरा भी हो सकता है, जो अभी बुरा है वो बाद में भला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो रूपांतरण होता ही रहता है। घटना एक सी नहीं रहती, बदलती रहती है, सिचुएशन बदलती रहती है, हर चीज गतिशील है, इसलिए इसे प्रकृति कहा है। प्रकृति यानी प्रकृति की गई हुई प्रक्रिया ये सृष्टि है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो स्वार्थ का अर्थ होता है मेरी भलाई, जीव की परम भलाई, स्वस्वरूप का बोध लेना, यही है। फिर सनातन का तात्पर्य क्या है, यानी सनातन माने क्या? सनातन उसे कहते हैं जो पहले भी था, अब भी है और रहेगा, न वो बना न वो मिटेगा, न उसका यानी अभाव होगा, उसे सनातन कहते हैं। सनातन क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है, और इसमें व्याप्त अक्षर आत्मा, द्वामीमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। मेरी जो दूसरी प्रवृत्ति है ना, प्रकृति, वो कैसी है? अक्षर है, स्थिर है, स्थित है। वो प्रियत्व, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व रूप आत्मा, ये दोनों भावों का लय नाम में होता है। इस तरह जो सनातन है, ये सनातन है। और ये प्रश्न सनातन रहने से ही मुर्गी पहले या अंडा पहले, सबसे पहले कौन पैदा हुआ, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, बंदर से विकसित होकर ये मानव बना है, इस प्रकार की जो बातें सामने आती है, उसका कारण यही है कि वो सनातन के नियम को नहीं जानते। सनातन का अर्थ होता है ही, उसका अभाव नहीं हो सकता। आर्य संस्कृति वैज्ञानिक है, पूछा है कि आर्य संस्कृति वैज्ञानिक है, तो हाँ है। विज्ञान का अर्थ होता है प्रयोग के द्वारा प्रत्यक्ष जान लेना, और आर्य संस्कृति के सिद्धांत को प्रत्यक्ष जाना जा सकता है, इसीलिए दुनिया उसे स्वीकार करती है, इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। और यही वो सिद्धांत है, एकोहम बहुश्याम तत्वम असि। यही सिद्धांत विश्व को, भारत की अनमोल देन है, और यही सिद्धांत सत्य है, प्रायोगिक है, प्रत्यक्ष है। इसीलिए आर्य संस्कृति को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। भगवान कौन?
उत्पन्न करता या रक्षक, भगवान अवतारों को कहते हैं। हम लोग ईश्वर को भी भगवान कहते हैं, भगवान को भी भगवान कहते हैं, संतों को भी भगवान कहते हैं। ऋषि मुनि देवर्षि महर्षि ये जिस बौद्धिक स्थान पर बैठे हैं उनको भी हम भगवान कहने लगते हैं। भगवान की व्याख्या है भगवान, जो सामर्थ्य धारण करके आता है वो, जैसे प्रज्ञावान, शीलवान, धनवान, उस तरह है ये भगवान। भग 6 होते हैं, उत्पत्ति प्रलयांचैव, ऐसी 6 प्रकार की सिद्धियां, यानी 6 प्रकार का विशेष ज्ञान लेकर वो आते हैं। उत्पत्ति, स्थिति, गति, अगति, क्षर अक्षर, यानी पुरुष प्रकृति, इनके साक्षी होकर वो आते हैं, इसलिए उन्हें भगवान कहते हैं। हम ईश्वर को भी भगवान कहते हैं। ईश्वर और भगवान में अंतर होता है। ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई, जिस सृष्टि में आए हुए व्यंग को निकालने के लिए ये विशेष विभूतियाँ अवतार भगवान आते हैं। अवतार ही भगवान होते हैं, भगवान ही अवतार होते हैं। और अवतार को भी और भगवान को भी सद्गुरु की आवश्यकता होती ही है। उसके बगैर न अवतार हो सकते हैं न भगवान हो सकते हैं। कहने का आशय यह है कि भगवान कौन, जो 6 सिद्धियों को प्राप्त किया होता है वो भगवान है। और उत्पन्न करता या रक्षक, तो क्या भगवान श्री कृष्ण जी, श्री राम जी ने ये विश्व का निर्माण किया है? वो इसकी रक्षा करने आते हैं। तो रक्षा कभी धनुष्य बाण लेकर करते हैं, तो कभी सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी जैसे बुद्धि के शस्त्र से उपयोग लेकर करते हैं। और उनका उद्देश्य तो स्पष्ट है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय। वो धर्म की संस्थापना करने आते हैं। तो वो कौन सा धर्म संस्थापना करते हैं? जो अनेक संप्रदाय मत दिख रहे, क्या इनकी स्थापना करने के लिए वो विश्वरूप परमात्मा मनुष्य शरीर धारण करके आता है? कौन से धर्म की संस्थापना करने? तो ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म को ग्लानि आती है, सच्चाई का बल घट जाता है, बुराई का बल अति बढ़ जाता है, तब मैं आता हूँ व्यवस्था करने। अवतार भगवान ये मैनेजर होते हैं, व्यवस्था करने आते हैं। और हम भगवान की ही पूजा में लग जाते हैं, अवतार की ही पूजा में लग जाते हैं। भगवान और अवतार इन्होंने क्या कहा है इसकी ओर ध्यान नहीं देते। कभी हम योग वशिष्ठ नहीं पढ़ते, कभी हम श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ते। राधा और कृष्ण की झांकियाँ बनाकर और नाच गाने में मशगूल रहते हैं, और इसी तरह मनोरंजन में ही जीवन चला जाता है। अस्तु, भगवान कौन? जिसमें 6 पात्रताएं होती है, 6 प्रकार के विशेष ज्ञान को जो लेकर आते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। इस विषय में हम स्वतंत्र एक एपिसोड शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे। और वो उत्पन्न करता नहीं है इस विश्व के, ये अवतार भगवान उत्पन्न करता नहीं है, रक्षक है। ऋषि भी मंत्रों के दृष्टा है, रचयिता नहीं। कोई भी हो, यानी युक्ति हो या कोई टेक्निक हो, कुछ भी हो, वो आदिकाल से होता ही है। हम केवल उसका जुगाड़ बनाकर उसकी उपयोगिता सिद्ध करते हैं और अपने भौतिक सुखों में बाढ़ करते हैं। मंत्र होते ही हैं, पूर्व में ही होते हैं, केवल हमें उसे जानना होता है। सत्य लिखा हुआ है, सब बताते हैं, हमें क्या करना है? जांचना है, जानना है। तो ऋषि भी मंत्रों के दृष्टा है, रचयिता नहीं। ऋषि किसे कहते हैं? जो जानने वाला है। उसने क्या वो वेद मंत्रों के और ये इन युक्तियों की रचना की है? नहीं, वो केवल इसके दृष्टा है, यानी इसको प्रयोग में अनुभव के द्वारा देखते हैं, जांचते हैं।
उन्हें ऋषि कहते हैं। तो ऋषि मंत्रों के दृष्टा है। मंत्र किसे कहते हैं? युक्ति को। मंत्र से ही तंत्र बनता है, तंत्र से ही यंत्र बनते हैं। मंत्र युक्ति, तंत्र उस युक्ति से बनाया हुआ यानी प्रत्यक्ष एक व्यावहारिक फार्मूला, और यंत्र यानी उसका प्रत्यक्षीकरण। इस प्रकार ये रचना है। तो ऋषि भी मंत्रों के दृष्टा है, रचयिता नहीं, क्योंकि ये विश्व तो आदि और अनादि है। फिर कहते हैं कि वर्ण धर्म व्यवस्था वैज्ञानिक है। ये बात सत्य है कि वर्ण धर्म व्यवस्था वैज्ञानिक है। कैसे जांचेंगे इसे? क्योंकि ये प्राकृतिक है और माता के पेट से ही स्वभाव लेकर जो जीव आता है वैसा ही उसका बर्ताव, वैसा ही उसका आचरण होता है। वो त्रिगुणात्मक है। 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं। 3 प्रकार के 3 गुणों से ही 4 प्रकार के स्वभाव बनते हैं, और वही स्वभाव आगे चलकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस कर्तव्य में उपस्थित होते हैं, जिससे कि ये विश्व चलता था, चलता है और चलता ही रहेगा। बगैर या हम जाने न जाने, इससे कोई अंतर नहीं है। और अध्यात्म शास्त्र इसी जानकारी को प्रत्यक्ष पद्धति से देने वाला शास्त्र है। तो वर्ण धर्म व्यवस्था वैज्ञानिक है। ज्ञान विज्ञान, लेना देना, न्याय रक्षा और गोपालन, वंज, व्यापार और सेवा, ये 4 सेक्टर है या नहीं? इनके बगैर व्यवहार चल सकता है क्या? इन प्रश्नों का यदि हम यानी गहराई से विचार करें तो हमारे ध्यान में आता है कि वर्णाश्रम व्यवस्था ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। अब उसका रूपांतरण कुछ जातियों में, कुछ संप्रदायों में, कुछ पंथों में इस तरह अत्यंत विभाजन, वर्गीकरण हो गया है, और इसलिए वो वर्ण धर्म के सिद्धांतों को बदनाम करने का प्रयास किया गया। लेकिन आप सत्य को कितना भी बदनाम कीजिए, सत्य उसी को कहते हैं जो बदलता नहीं। त्रिकालाबाधित जो होता है उसे ही सत्य कहते हैं। तो वर्ण धर्म व्यवस्था वैज्ञानिक है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने 4 वर्ण किए गुण कर्म के विभाग से, मैं विश्वरूप परमात्मा। तो इस संस्कृति के मूल में भेदभाव नहीं है। तो ये तो सिद्ध है, क्योंकि यानी हमारा जो अध्यात्म शास्त्र है, अध्यात्म विज्ञान है, ये संपूर्ण का विचार करता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, खंडों का नहीं, अखंड का विचार करने वाला ये शास्त्र है। यही धर्म बन जाते हैं। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, पानी का धर्म शीतलता है, नाक का धर्म सांस लेना है, हाथ का धर्म कर्म करना है। उसी तरह इन 4 स्वभावों के लोगों को 4 प्रकार के कर्म दिए गए हैं। वो भले ही ये कहे कि ये गलत है, ये बुरा है, या और कुछ इल्ज़ाम धरे, लेकिन करेंगे वही, क्योंकि वो उसकी योग्यता, उस प्रकार का उसको गुण वैभव प्राप्त होता है, तभी वो उस वर्ण का कहलाता है। और वर्ण को सच्चाई से निभाना ये वर्ण धर्म है। और वर्ण संकरता है उसमें कोताही करना या फिर अपना पराया इस प्रकार की भावना रखना। तो ये इस धर्म की जब ग्लानि होती है, यानी लोग यानी नीति छोड़कर और अत्यंत जिसे कहते हैं कि वर्गीकरण में मानवता को टुकड़े टुकड़े करके जब अत्यंत जर्जर अवस्था आती है, तब वो भगवान अवतार आते हैं और हमें सन्मार्ग दिखाते हैं, जो हमें श्रीमद् भगवद गीता के रूप में उपस्थित था, है और रहेगा। तो आइए अब आगे बढ़ें। अब वो कहते हैं कि यह स्वाभाविक धर्म है, और धर्म उसी को कहते हैं जो स्वाभाविक हो, लादा हुआ न हो। इतने बजे प्रार्थना होगी, यही ग्रंथ पढ़ने होंगे, ऐसा ही करना होगा, झंडे का रंग ऐसा ही होगा, वो ऐसा ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
धर्म एक होता है, अनेक नहीं होते। संप्रदाय मत पंथ अलग होते हैं, अनेक होते हैं, क्योंकि वो रास्ते हैं। रास्ते अनेक होते हैं, मंजिल एक होती है। ईश्वर को जानना ये मंजिल है, और सांप्रदायिक कार्यों में लिप्त होकर एक संप्रदाय का अभिमान ही धारण करके जीवन को गुजार देना, ये क्या है, आप निर्णय करें। तो ये सार्वभौमिक है, अनादि है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये अनादि है, अखंड है, सर्वत्र है और सार्वभौमिक है, सबके लिए है। इसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और इन पंच महाभूतों के धर्म क्या है? हर वस्तु को धर्म है। ऐसी कोई विश्व की वस्तु नहीं है जो जिसको धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म कहते हैं स्वभाव को। अब इनका स्वभाव क्या है, वास्तविक धर्म जो है वो क्या है? और धर्म सभी को होते हैं। तो पृथ्वी का धर्म है जड़ता, ठोसपन। जल का धर्म है तरलता। जल अपनी तरलता के धर्म को नहीं छोड़ सकता, वो उसका स्वभाव है। अग्नि का धर्म है दाहकता, वो उसका स्वभाव है, वो उसे नहीं छोड़ सकता। जिसे नहीं छोड़ा जा सकता वही धर्म होता है। धर्म का त्याग नहीं किया जा सकता, केवल धर्म पर ग्लानि आ जाती है। जैसे हम सो जाते हैं वैसे ही कालांतर में धर्म को ग्लानि आती है, अधर्म बढ़ जाता है, और उस अधर्म को कंट्रोल करने के लिए ही विश्वरूप परमात्मा अवतार भगवान के रूप में उपस्थित होते हैं, शरीर धारण करके। अब ये सार्वभौमिक भी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इस प्रकार हमने इनके पत्र का परामर्श लिया। आप सभी से अनुरोध है कि आप भी अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वयं देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें, और इसी से सतयुग आएगा। यदि हमें सचमुच इन विदारक दृश्यों को देखकर पीड़ा हो रही हो तो इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना यही उसका उपाय है, क्योंकि उससे ही मनुष्यता का पुनर्चैतन्य, पुनर्जन्म होगा। अन्यथा ये मानवता अब कलयुग के इस चरण में अत्यंत विदारक परिस्थिति में है। लोग अपना प्रभुत्व जमाने के लिए विषाणुओं, जीवाणुओं का आधार लेने लगे हैं, भस्मासुर होना चाहते हैं, और इन पंच महाभूतों का प्रदूषण करके जो ये इन्होंने एक प्रकार का विकराल प्रश्न लाकर सामने खड़ा कर दिया है। मनुष्य ही स्वयं अपना और अपने साथ साथ इस संपूर्ण सृष्टि का बैरी बन गया है। इतने विदारक दृश्य में अध्यात्म विज्ञान की सद्गुरु योग युक्ति का आधार लेना, और उससे ही हम अपने संशय भ्रमों से पार हो सकेंगे। तो इतना कहते हुए इस अंक को समापन करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।